बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2025 जो मेंस जितने सारे विद्यार्थी देने वाले हैं, हाँ, खासकर उन लोगों को बहुत कम समय बचा है। निबंध और चाहे हिंदी का निबंध हो या अंग्रेजी का निबंध हो, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपके पास लिखने का एक्सपीरियंस है, अगर वो लंबे समय से लिखे हैं, तो आपका लेखनी कला बहुत अच्छी होगी। क्योंकि वन वन डे एग्जाम में हम लोग पहले एग्जाम देते थे लीनियर क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया रहता था, उसका आंसर बना करके कहीं ना कहीं हमको टिक मारना रहता था। लेकिन इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि आपको अपने विचार को लिखना है। वो विचार दिखेगा आपके निबंध के माध्यम से। आप कितने सारे ज्ञान का संग्रह आपके पास है, वो सारा आपका इस जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें दिखता है इन सारी बातों को। और कॉपी जांचने वाला भी उसी के आधार पर आपके विचार को भी परख लेते हैं, और आप आगे क्या करने वाले हैं इसे ये लेखनी में ये चीज दिखता है। तो मैं बहुत ज्यादा इन सभी चीजों पर मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम कम है और कम कम सिलेक्टेड टॉपिक को अगर पढ़ा जाए तो अधिक से अधिक नंबर उठा करके अपना सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। तो इसी कदर दिशा में मैं आप लोग के सामने समक्ष एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो आज काफी महत्वपूर्ण है देश के लिए भी, और काफी राजनीतिक बहस भी इन पर होता इन चीजों पर होती है। आप लोग आइए दिन टीवी डिबेट या तो कोई और वनडे एग्जाम हो जिसमें कि निबंध वगैरह लिखा जाता है, उसमें ये टॉपिक बहुत अहम भूमिका रखती है। चलिए मैं इन टॉपिक है ये समान नागरिक संहिता, जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई धर्म, कई जाति, कई मजहब, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसे में पूरे देश को यूनाइट रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो इसी दिशा में क्यों ना हम धर्म के नाम पे अलग हैं, जाति के नाम पे अलग हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के लोग हैं। तो बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने, बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इन चीजों पे गहन मंथन किया है कि हमारे देश में जो छोटे छोटे मुद्दे पर विवाद होते रहते हैं, हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून है। तो ऐसा क्यों ना, जब हम सब एक हैं, क्यों ना एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए नागरिक के लिए। तो उसी की दिशा में मैं ये एक टॉपिक लेकर के आया हूँ समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आए दिन ये काफी बहस का मुद्दा भी है, उसमें अपने विचार भी व्यक्त करने को रहते हैं, और देश के लिए किस मायने में ये इम्पोर्टेंट है समान नागरिक संहिता, उनके बारे में बताना है आप लोग को। किसी भी निबंध को जब लिखते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, हाँ, उसका परिचय देते हैं। अगर परिचय उसका अच्छे से हो जाएगा तो बॉडी पार्ट आपको लिखने में काफी सहूलियत होगी। क्योंकि अगर कोई कॉपी को आपका चेक करता है तो सबसे पहले आपके उसके सामने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं किसी चीजों को, तो वो दिखता है उन चीजों में। तो मैं सबसे पहले कोई निबंध लिखने का जो तरीके हैं, सबसे पहले उनका परिचय देंगे। परिचय के बारे में लिखने के बाद उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, अंत में अपना एक निष्कर्ष दे करके हाँ निबंध को समाप्त करेंगे। तो इस तरह से अगर आपका पैटर्न फॉलो हुआ रहेगा तो आपको नंबर देने वालों की भी सहूलियत होगी, और आपके विचार भी उनमें दिखेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम समान नागरिक संहिता का एक टॉपिक, जो काफी आज के समय में चर्चित मुद्दा है, देश के हित में है मैं तो कहूंगा, और आप लोग अपना विचार देंगे कि देश के हित के लिए है तो कैसे है, और इससे हानि होगी तो कैसे होगी। बहुत सारे विद्वानों ने अपना राय दिया है। अंततः एक निष्कर्ष जो निकल के आया है, वो समान नागरिक संहिता मेरे नजरिए में, बहुत विद्वानों के नजरिए में, देश हित में ये काफी अच्छा है ये। चलिए मैं ये वीडियो को, मैं इस निबंध को शुरू करता हूँ। समान नागरिक संहिता का परिचय सबसे पहले इस तरह से देना है। चूंकि 150 शब्द में ही हमको लिखनी है और सारी बातों को लिखना है, तो शब्दों को पिरो कर लाइनबद्ध करके लिखना है, तभी हम सारी बातों को उसमें कह पाएंगे, और तब मेरा निबंध एक सटीक होगा। समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून। एक समान कानून कहने का मतलब है कि चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जाति मजहब के नाम पर उसको बाइफरकेट नहीं करना है। एक कानून होना चाहिए,
समान, हर व्यक्ति जब समान है तो उसके लिए कानून भी समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रथा, उत्तराधिकारी इत्यादि, इन सभी मामलों में एक कानून होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये जो व्यक्ति का जो अपनी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में किसी भी देश में जो संविधान है उसके अनुसार ये बंधे हुए हैं। किसी भी आदमी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। जितना अधिकार हमारे पास है उतना अधिकार अन्य धर्म और मजहब लोगों के पास है। तो ये है समान नागरिक संहिता। वर्तमान भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। जैसे मुस्लिम लोग का जो कानून है वो शरिया से चलते हैं। हिंदुओं का जो कानून है, खैर हिंदुओं के बारे में तो कहा जाए कि वो भारत के संविधान को बहुत हद तक फॉलो करते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो वो शरिया से चलते हैं। तो उन्हीं में देश को एक सूत्र में बांधने के लिए समान नागरिक संहिता का विचार आया और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में हमारे देश अग्रसर है। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना भी संविधान की मूल अवधारणा या उनका उद्देश्य रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को बना रहे थे तो उनको इन बातों का पूर्व में आभास था कि इतने बड़े देश में अगर एक समान कानून रहेगा तो ये सशक्त और सबल राष्ट्र बन पाएगा। नहीं तो यहाँ अनेक मजहब और अनेक धर्मों के लोग जो रहते हैं, उनमें ये बात धर्म के नाम पर कहीं ना कभी कोई झगड़ा विवाद फसाद होता रहेगा। इसीलिए भारतीय संविधान में पूर्व में इस चीजों को भापा गया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 में इनका वर्णन किया। दोस्तों, समान नागरिक कानून लोगों में समानता का भाव बढ़ाता है। जैसे समानता का भाव है, जैसे विधि के समक्ष समानता है, कहीं हम जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये समानता का भाव को दिखाता है। कई अलग अलग कानूनों की जगह एक कानून होने से कानूनी प्रक्रिया सरल होती है। व्यक्तिगत कानूनों को समय के साथ बढ़ती परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में इसे मदद मिलती है। अभी है क्या, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लिंग के आधार पर महिला को कम मजदूरी और पुरुषों को अधिक मजदूरी दिया जाता है। लेकिन जब समान कानून बनेंगे तो महिलाओं को भी मजदूरी के मामले में उतना ही अधिकार होगा जितना पुरुषों का होगा। कुछ लोग मानते हैं कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। चूंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, कुल मुस्लिमों में शरिया के लॉ से चलते हैं। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो सारा ये धर्म का मामला खत्म हो जाएगा और संविधान सर्वोपरि होगा। संविधान से ही देश चलेगा और संविधान से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होंगे, तो ये लोगों में बाध्यकारी होगा। भारत एक विविध देश है, यानी कि यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों की अपनी मान्यता है। एक ही कानून बनाना बहुत जटिल है, ऐसा लोगों को मानना है। लेकिन अगर देश को एक सूत्र में बांधना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी महत्वपूर्ण है। खत्म हो जाएगा ना, चलिए। जैसे विवाह और तलाक की प्रक्रिया आदि जैसे मुद्दों पर अलग अलग नियम हैं। उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। इस तरह गोद लेने की प्रक्रिया अलग अलग धर्मों में अलग अलग। हम मुस्लिमों में है क्या, वहाँ महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, लेकिन भारतीय हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ पुत्र को ही पिता के संपत्ति पर अधिकार है। लेकिन वर्तमान समय में न्यायालय ने यह एक फैसला सुनाया कि नहीं, लड़कियों को भी पिता के धर्म में उतना ही हक होगा जितना लड़कों का होगा। चलिए आगे। समान नागरिक संहिता एक जटिल मुद्दा है, इसके कई पहलू हैं।
इस पर व्यापक चर्चा और मंथन की आवश्यकता है। यदि यह कानून देश में लागू होता है तो यह देश के सभी वर्गों के हित में सार्थक साबित होगा। अपने विचार ऐसे मैंने दे दिए हैं और ये काफी अच्छा निबंध का एक स्वरूप है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो 5 नंबर में 5 नंबर आपको मिल सकता है। धन्यवाद।